दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के फैमिली कोर्ट में जज साहब तलाक की अर्जी के केस का फैसला सुनाते हैं। ये अदालत मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के तलाक की अपील को मंजूर करती है और प्रियंका गुप्ता को उनके बेटे आर्यन की कस्टडी सौंपती है और साथ ही ये आदेश भी देती है कि प्रियंका गुप्ता हफ्ते में एक दिन सुमित गुप्ता को अपने बेटे से मिलने देंगी। जज का यह फैसला 15 साल के आर्यन के दिल को छलनी कर देता है। उसे तो मम्मी और पापा दोनों ही चाहिए, यूं अलग अलग नहीं। पर अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसके मम्मी पापा एक साथ रहना नहीं चाहते थे। उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही थीं। वैसे तो सही भी था, क्योंकि रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से आर्यन भी परेशान था। उसकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता था। उसके माता पिता के झगड़े सोसाइटी में मजाक का विषय बन गए थे। लोग उनके झगड़ों को लेकर बातें बनाते दिखाई पड़ते थे, जिससे आर्यन को बहुत गंदा महसूस होता था और वो अपने दोस्तों से भी अलग अलग सा रहने लगा था। पर कोर्ट ने जो आदेश दिया वो उसकी नज़र में बिल्कुल गलत था। उसे अपने मम्मी पापा का प्यार एक साथ चाहिए था, बटा हुआ नहीं। अब उसके स्कूल के सालाना फंक्शन में क्या दोनों अलग अलग आएंगे? उसके जन्मदिन पर क्या दोनों अलग अलग पार्टी देंगे? स्कूल की टीचर के साथ मीटिंग कौन करेगा? छुट्टियों में क्या वह उन दोनों के साथ इकट्ठा नहीं जाएगा? ये सब सवाल उसके कोमल से हृदय में तूफान की तरह उमड़ रहे थे। पर इन सब प्रश्नों के उत्तर उसके पास नहीं थे। मम्मी पापा, क्या आप लोग मेरी एक बात मानोगे? मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? आर्यन ने कोर्ट के बाहर अपने मम्मी पापा से पूछा। बिल्कुल बेटा, जरूर करेंगे, सुमित और प्रियंका ने एक ही स्वर में कहा। मुझे एक बार मनाली जाना है और उस होटल में रुकना है जहां आप दोनों शादी के बाद रुके थे। ना जाने आप दोनों के साथ ऐसा मौका फिर कभी मिले ना मिले। आर्यन बोला। पर बेटा, वहीं क्यों? और भी तो कितनी सारी जगह हैं घूमने के लिए। प्रियंका ने कहा। नहीं मम्मी, वहीं जाना है। क्या आप दोनों मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? आर्यन मम्मी के सवाल करने पर बोला। प्रियंका और सुमित पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाए, पर फिर दोनों मान गए। अगले हफ्ते दोनों अपने बेटे आर्यन को साथ लेकर मनाली के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंच उन्होंने उसी होटल में बुकिंग कराई जहां वह दोनों अपना हनीमून मनाने आए थे और इत्तेफाक से उन्हें वही कमरा मिला। कमरे में पहुंचते ही दोनों की आंखों में यादों की स्मृतियां तैरने लगीं। सुमित को याद आया कि वह कैसे प्रियंका को गोद में उठाकर उस कमरे में लाया था। कितने खुश थे दोनों एक दूसरे का साथ पाकर। पर समय के साथ सब खत्म हो गया। प्रियंका भी उस कमरे की एक एक चीज को गहराई से देख रही थी। आज भी उसी रंग के पर्दे, वैसा ही बिस्तर, वही सजावट थी उस कमरे की। आंखों के कोनों से ओस की बूंद के समान आंसू निकल आए, यह सोचकर कि उस एक हफ्ते में कितना प्रेम बरसाया था दोनों ने एक दूसरे पर। उस दिन थोड़ा आराम कर सबसे पहले आर्यन के कहने पर दोनों उसे मंदिर ले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमित बोला। याद है प्रियंका, बंदरों ने तुम्हारे गॉगल छीन लिए थे और मेरे लाख मना करने पर भी तुम अड़ गई थी कि मैं तुम्हारे गॉगल ला कर दूं। सच में पापा, फिर आपने लाकर दिए थे या नहीं? आर्यन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। और क्या, तुम्हारी मम्मी बहुत जिद्दी जो है। याद है प्रियंका? सुमित ने प्रियंका की आंखों में देखते हुए कहा। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, हाँ याद है, वो मेरे पसंदीदा गॉगल थे। तुमने गिफ्ट किए थे, बंदरों को कैसे पहनने देती। ये कहते ही प्रियंका और सुमित एक दूसरे को देख उस दिन की सुनहरी याद में खो से गए। आर्यन उन्हें यूं एक दूसरे में खोया देख मुस्कुरा रहा था। तभी फिर से एक बंदर आया और इस बार प्रियंका का पर्स छीन कर भाग गया।
मेरा पर्स सुमित प्लीज लेकर आओ, प्रियंका चिल्लाई। सुमित और आर्यन दोनों बंदर के पीछे भागे। दोनों ने बहुत जतन किए बंदर से पर्स लेने के, पर असफल रहे। प्रियंका, उसमें कुछ जरूरी सामान था क्या? सुमित ने थक हार कर पूछा। नहीं, केवल कुछ रुपए और रुमाल है, प्रियंका बोली। उफ, तो मेहनत क्यों करवा रही हो? चलो फिर, सुमित बोला। अरे ऐसे कैसे? वो पर्स, मतलब मुझे चाहिए, प्रियंका ने हिचकिचाते हुए कहा। सुमित ने गौर से देखा तो वो कोई और पर्स नहीं, बल्कि उनकी शादी की 10वीं सालगिरह पर सुमित ने ही दिया था। वो ये देख हैरान था कि यूं तो प्रियंका आए दिन उससे लड़ती रहती थी, पर उसकी हर दी हुई चीज आज तक संभाल कर रखी है उसने। इतने में आर्यन ने बंदर को एक केला पकड़ाया और पर्स ले लिया। अबे, ये आइडिया मुझे दे देता, बेकार मेहनत करवाई, सुमित ने आर्यन की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा। पापा, प्यार की निशानी को वापस पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। आर्यन ये कह हंसते हुए आगे बढ़ गया और प्रियंका और सुमित एक दूसरे को देखते रहे। फिर वहां से वह मनाली के प्रसिद्ध क्राइस्ट चर्च गए। प्रियंका वहां कदम रखते ही भाव विभोर हो गई। उसे याद आया कि कैसे सुमित ने मजाक में की उसकी बात को पूरा किया था। सुमित, मेरा बड़ा मन था एक क्रिश्चियन शादी करने का, प्रियंका ने यूं ही अपने दिल की बात कह दी थी। सुमित ने तुरंत पादरी से बात कर आधे घंटे के भीतर शादी का इंतजाम कर दिया और उन्होंने फिर से क्रिश्चियन रिवाजों के तहत शादी की। आज भी वो स्मृति उसके मन में छपी हुई थी। क्रिश्चियन रिवाज से दोबारा शादी करने के बाद सुमित ने प्रियंका को कहा था, अब तो इस जन्म में तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती प्रियंका। तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगी सुमित। ये कह प्रियंका उसके आगोश में समा गई थी और दोनों प्यार के सागर में डूब गए थे। मोहब्बत मनाली की हसीन वादियों में घुल चुकी थी। तभी बहुत से लोगों का शोर सुनकर प्रियंका अतीत से निकल वर्तमान में आई। वहां आज एक शादी हो रही थी। उस शादी को देख दोनों के मन भारी हो गए। काश वह अपनी शादी बचा पाते। पर आर्यन को यकीन था कि उसके माता पिता में इतना अधिक प्यार है कि वह अलग रह ही नहीं सकते। उसने क्राइस्ट के आगे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसे अपने माता पिता वापस मिल जाएं। अगले दिन सब कुर्फी की ऊंची पहाड़ियों पर स्कीइंग और रोप वे का आनंद उठाने गए। स्कीइंग करते हुए प्रियंका लड़खड़ा गई तो सुमित ने आगे बढ़ उसे जल्दी से थाम लिया। प्रियंका के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उस समय महसूस हुआ था जब वह सुमित का सानिध्य पाने के लिए जानबूझकर गिरी थी। और जब सुमित उसे उठाने आया तो वह उससे प्यार से लिपट गई थी। उस दिन तुम जानबूझकर मेरी बाहों में आने के लिए गिरी थी ना? सुमित ने धीरे से पूछा। प्रियंका ने आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा किया और शर्माते हुए आर्यन की तरफ बढ़ गई। सुमित काफी देर तक प्रियंका को देखता रहा। आज भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी वो हनीमून पर लग रही थी। वहां से वो सब रोपवे की सैर करने गए। यह रोपवे बहुत ऊंचाई पर स्थित था। नीचे भयानक खाई थी। तीनों कुदरत का आनंद लेते हुए रोपवे से गुजर रहे थे कि अचानक बिजली चली गई और ट्रॉली वहीं रुक गई। इतने में बहुत तेज हवाएं चलने लगी। मौसम भी अचानक से बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि तूफान आएगा। सभी ट्रॉलियां तेज हवा से हिलने लगीं। आसपास से चीखे चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। आर्यन इस घटना से डर गया। प्रियंका और सुमित ने उसे अपनी ममतामयी बाहों के घेरे में भर लिया, जिसके कारण वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। हवाएं उनकी ट्रॉली को जोर जोर से हिला रही थीं। वहां इतनी तेज थी कि अचानक प्रियंका का हाथ छूट गया और वह ट्रॉली के दरवाजे से टकराकर बाहर गिरने ही वाली थी कि तभी सुमित की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया।
सुमित ने एक हाथ से आर्यन को पकड़ रखा था और एक हाथ से उसने प्रियंका को खींचकर वापस चेयर पर बिठा दिया। प्रियंका कुछ देर के लिए शून्य हो गई और फिर रोते हुए बोली, मुझे लगा जैसे यह दी एंड है। आज के बाद मैं आप दोनों को देख ही नहीं पाऊंगी। इस बात पर सुमित कुछ कहता इससे पहले आर्यन बोला, सही तो है मम्मी, कल वापस जाकर आप पापा को रोज कहाँ देख पाओगी। सहसा प्रियंका को कोर्ट के फैसले की याद आ गई। इन 3 दिनों में वह भूल ही गई थी कि वो और सुमित अलग हो चुके हैं। इन 3 दिनों में वो और सुमित एक बार भी नहीं लड़े। दोनों के बीच था तो केवल प्यार। तभी उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी थी। वह धीरे धीरे सब लोगों को रस्सियां फेंक कर खींच रहे थे। जब रस्सी सुमित की ट्रॉली की तरफ आई तो उन दोनों ने पहले आर्यन को बेल्ट बांध दी। सुरक्षाकर्मी रस्सी खींच ही रहे थे कि बेल्ट खुल गई, जिसके कारण आर्यन एकदम से नीचे गिरने लगा। लेकिन उसने पेड़ का एक तना पकड़ लिया, जो कि उसका तना उनकी ट्रॉली के पास भी आ रहा था। तेज हवाओं के कारण यह देखकर प्रियंका की चीख निकल गई। वह भागी अपने बेटे को बचाने, पर सुमित ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या, अभी खाई में गिर जाती। सुमित, हमारे बेटे को बचा लो प्लीज। प्रियंका आर्यन को लटकते देख चीखते हुए बोली। सुमित ट्रॉली के अंदर उल्टा लेट गया, अपने पैर कुर्सियों के बीच में फंसाए और खिसकते हुए ट्रॉली से बाहर लटक गया और धीरे धीरे झुकते हुए वह आर्यन तक पहुंच गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें वापस खींच लूंगा। नहीं पापा, मैं नहीं पकड़ूंगा, आर्यन ने चीखते हुए जवाब दिया। ट्रॉली के अंदर से प्रियंका चीखते हुए बोली, आर्यन पागल हो, पकड़ो पापा का हाथ। नहीं मम्मी, आज पापा मुझे बचा लेंगे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पापा हर समय मेरे साथ नहीं होंगे मुझे बचाने। आर्यन बोला। आर्यन बेवकूफियां मत करो, जल्दी हाथ पकड़, तेरी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, तू गिर जाएगा। सुमित चिल्लाया। पापा, आप दोनों के बिना मैं जीवन में वैसे भी नीचे ही गिर जाऊंगा। किसी एक का साथ मिलेगा और एक का नहीं, तो वैसे भी मेरे जीवन के कोई मायने नहीं रहेंगे। तो अच्छा है कि मैं यहीं गिर जाऊं। आर्यन रुआसा होकर बोला। बस कर आर्यन, तू जो चाहेगा वैसा ही होगा। अब तो पापा का हाथ पकड़ ले। प्रियंका भी रोते हुए बोली। मम्मी, आप और पापा दोनों चाहिए मुझे। मैं आप दोनों के प्यार बांटना नहीं चाहता, पर आप दोनों के साथ जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता, आर्यन बोला। आर्यन, यहाँ आकर हम दोनों ने एक दूसरे के लिए आज भी उस प्यार को महसूस किया है। हमें समझ में आया है कि हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ये बात हम तुम्हें आज बताने ही वाले थे। आजा बेटा, पकड़ ले मेरा हाथ, सुमित बोला। तभी प्रियंका का भी हाथ आया। हमारा हाथ, प्रियंका बोली। आर्य ने खुशी खुशी अपना हाथ दोनों के हाथों में दे दिया और उन दोनों ने उसे ऊपर खींच लिया, अपने कलेजे से लगा लिया। सॉरी आर्यन, हम दोनों इतने स्वार्थी हो गए थे कि तेरे दर्द को महसूस ही नहीं कर पाए, प्रियंका बोली। आज के बाद कभी अलग होने की नहीं सोचेंगे। सुमित ने प्रियंका और आर्यन को गले लगाते हुए कहा, हम भूल गए थे कि हमने एक दूसरे को पाने में कितनी मेहनत की थी, कितने कष्ट सहे थे। एक दूसरे का प्यार हमें आसानी से नहीं मिला था, पर अपने अहम में आकर हमने उस प्यार को यूं ही जाने दिया। काम में इतना उलझ गए कि एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे थे, पर आज तूने हमारी आंखें खोल दी। आर्यन, हमें माफ कर दो बेटा, प्रियंका ने आर्यन को प्यार करते हुए कहा। सच में वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी जिंदगी में प्यार करने वाला हमसफर होता है। उस प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार बार बार दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और ऐसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।